नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वादश स्कंद, पहला अध्याय। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय तथा उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत वंश में 5 राजा होंगे। उनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन, यानी कि उनको प्रद्योतन कहा जाएगा। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे और ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। शिशुनाग वंश का आखिरी राजा महानंद एक शूद्र स्त्री से विवाह करेगा। महानंद की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंद महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्य भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम भी समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। फिर कौटिल्य, वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उसकी सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। इस प्रकार मौर्य वंश के ये 10 राजा कलयुग में 137 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर शुंग वंश के 10 राजा 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। शुंगवंशी राजाओं के राज्य काल में काल के समाप्त होने पर यह पृथ्वी कंडोवंशी राजाओं के हाथ में चली जाएगी। कंडवंशी राजा अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। कंडव वंश के 4 राजा कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। फिर ये और 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके पश्चात 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। उसके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेंगे। यह अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देंगे और पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कारहीन हो जाएंगे। तब राजा लोग भी शूद्रों की तरह हो जाएंगे। ये सब के सब सिरे से ही झूठे होंगे, अधार्मिक होंगे, क्रोधी होंगे। बच्चों, स्त्रियों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में कभी हिचकेंगे नहीं। इनकी शक्ति और आयु कम होगी। लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। लोगों का जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी।
दूसरा अध्याय कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं होगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उत्तम चरित्र नहीं, धन होगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। दोषी होने की एक ही पहचान होगी, गरीब होना। विवाह के लिए दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी जाएगी। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। कभी कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे, और कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। लोग नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। कली काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाले वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएंगे। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। उन दिनों शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी, तेज गति से चलने वाले घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के द्वारा मौत की घाट उतारकर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजाओं के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कली के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कली के रूप में अवतार लेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति
एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। तीसरा अध्याय कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छुपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, जब तक एक दीप उनके वश में हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, यह सारी पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और फिर देखो तो स्वयं ही मर जाते हैं। बहुत से शक्तिशाली राजा हो गए, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह जाती है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कलयुग में दोष ही दिखाई दे रहे हैं, उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है, लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और धन, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आदि आदि क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं, प्राय लोग धनाढ्य और सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बचा रहता है। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा, तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। ईर्ष्या और द्वेष बढ़ा रहता है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका हास और विकास कम और ज्यादा होते रहते हैं। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय समझो कि सतयुग है। सद्गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्य की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पालौकिक सुख उपभोग की ओर रहती है तथा शरीर, मन और इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, तो बुद्धिमान परीक्षित ऐसा समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है और जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और दोषों का बोलबाला हो, तो मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगता है
उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है, जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, दुख, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो। उस समय तमोगुण प्रधान कलयुग अपने आप में समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है, तुच्छ हो जाती है। लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य बहुत ही मंद और चित्त में बहुत सारी कामनाएं और इच्छाएं होती हैं। स्त्रियों में दुष्टता और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। लुटेरों की प्रधानता होती है। पाखंडी लोग मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं, इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। ब्रह्मचारी लोग अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। स्त्रियां कड़वी बात कहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं, धोखाधड़ी करने लगते हैं कौड़ी कौड़ी के लिए। स्वामी चाहे श्रेष्ठ ही क्यों न हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं है तब वे उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते हैं। परीक्षित, कलयुग के अनेकों दोष हैं। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है, परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बिठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। चौथा अध्याय, 4 प्रकार के प्रलय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा की इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है और प्रलय को ब्रह्मा की रात कहते हैं। उस समय ये तीनों लोग लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम है नैमित्तिक प्रलय। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशायी भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्तत्व अहंकार और पंच तन मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। प्रलयकालीन सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से सूर्य, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं
और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं हैं। शेषनाग करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी, चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और उसके बाद असंख्य रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जल प्रलय हो जाता है। यह प्राकृतिक प्रलय है जब पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं। जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जागती है कि आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड्ग से, विवेक की तलवार से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है, तब यह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी इस समय पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। मैंने परीक्षित तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इससे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता श्री महर्षि कृष्ण द्वैपायन को, और श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संहिता का उपदेश किया था। गुरुश्रेष्ठ आगे चलकर जब शौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परमात्म स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, जैसे समझ लीजिए कि आकाश की परछाई भरे हुए पानी के घड़े में दिखाई दे रही है, लेकिन जब घड़ा टूट जाता है तो लगता है कि उसमें से आकाश भी टूटा, लेकिन आकाश पर उसका कोई असर नहीं होता। आकाश पूर्ववत जहाँ है जैसा है अपनी स्थिति में निर्विकार भाव से रहता है। इसी तरह ब्रह्म भी जैसा है वैसा ही रहता है, शरीरों में तो मात्र उसकी परछाई है। और जब घड़े के फूटने पर लगता है कि घटाकाष्ठा की निवृत्ति हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाआकाश से मिल गया, वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर अर्थात शरीर के गिर जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म ही था। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो
और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं सर्व अधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थिर कर लो। छठा अध्याय, परीक्षित की परम गति, जन्मजय का सर्व सत्र। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, व्यासनंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूँ। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। परीक्षित ने भी परमात्मा के चिंतन में अपने आप को समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। अब तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्प अधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा? तब ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर रखा है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा। परीक्षित नंदन जन्मेजय ने बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उसी यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया
तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान पर तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोगते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।